Hello children, I am Seema Gupta, assistant teacher from Dr. Sudama Prasad Kanya Inter College. I am going to teach you social science. My name is Seema Gupta and we are starting the lesson from today. Due to COVID-19 and lockdown nationwide, you are not going to school. We are sitting at home safely. So, let's begin. Social science has four books: history, civics, geography and economics. We are starting from economics. Economics, it must be a new word to you. Economics मतलब अर्थशास्त्र. Everything related to money. We will study everything related to money in this branch of social science. So, the first lesson in economics, the story of village of Palampur, is a very interesting and small lesson. Yet it is very important because in this, the basic concept and the purpose of this lesson is to introduce you to the factors of production. कैसे पैदावार होती है, जैसे हमारी खेती है या हमारा कोई छोटा सा बिजनेस है या हमारी डेयरी है, तो इन सब चीज़ों में क्या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, कैसे प्रोडक्शन होता है, कैसे वहाँ पैदावार होती है, किन किन चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है. तो यहाँ एक आइडियल विलेज दिखाया गया है, पालमपुर, विच इज़ अ fairly small village which has 450 families, and some are rich and some are poor, but it is a well developed village. It has electricity and good network of roads, transport, and even the many are farmers, yet many are businessmen also. There are big farmers and small farmers both. So how do they produce? How do they take their produce to the mandi, or how do they bring how the produce is distributed among the people of the village? We'll see in this lesson. So the topic is organization of production. There are four factors of production, very important four factors. The first one is land. Land मतलब जमीन, धरती. What do you mean by land? Land मतलब जैसे हमारा water है, land पे forests हैं, minerals हैं. Then second is labor. Land पे अगर आपको कुछ चाहिए है, आपको कुछ पैदावार करनी है, like if you want to grow something, तो आपको लेबर चाहिए, चाहे आप खुद काम करें चाहे आपको मजदूरों से काम करवाना पड़े. तो सेकेंड वन इज लेबर. द थर्ड रिक्वायरमेंट और द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज फिजिकल कैपिटल. अब ये फिजिकल कैपिटल क्या है? फिजिकल कैपिटल में भी दो फैक्टर्स हैं, दो ब्रांचेस हैं. जैसे एक फिक्स कैपिटल है और एक वर्किंग कैपिटल है. फिक्स कैपिटल मतलब जो भी हमारे टूल्स हैं, मशीन्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, जो कि हमारे फिक्स्ड रहेंगे ओवर एंड ओवर ईयर्स तक. जैसे फॉर एग्जांपल ट्रैक्टर्स हैं हमारे, या हमारे प्लॉइंग टूल्स हैं, तो ये हम हर साल यूज़ कर सकते हैं, 3-4 साल 5 साल, जब तक वो ख़राब ना हो. और दूसरा है वर्किंग कैपिटल, रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड. ये जो है हर साल हमारा यूज़ हो जाता है, इसीलिए इसको वर्किंग कैपिटल कहते हैं. फोर्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट इज़ ह्यूमन कैपिटल. ह्यूमन कैपिटल मतलब आदमी. तो ह्यूमन कैपिटल मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर ह्यूमन कैपिटल स्किल्ड नहीं होगा और अगर वो कुछ जानेगा नहीं, अगर वो पढ़ा लिखा नहीं होगा, तो लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल तीनों को वो अच्छे से यूज़ नहीं कर सकता है. फिर नेक्स्ट थिंग इज़, ये जो लैंड है हमारा, इस पे अगर हमको फॉर एग्जांपल खेती करनी है, ठीक है, तो लैंड तो फिक्स्ड होता है. अब लैंड को बढ़ाया कैसे जाए? बढ़ाया तो जा नहीं सकता है. थोड़ा बहुत वेस्ट लैंड आप खेती में ले सकते हो, लेकिन तब भी
1 या 2% वो बढ़ जाएगा बस, लेकिन उसके बाद तो फिक्स हो जाएगा। फिर हमारी उस पर जो खेती है या पैदावार है या प्रोडक्शन है ये कैसे बढ़े, तो इसके भी 5 मेथड्स हैं। जैसे पहला हम लोग इस पर मल्टीपल क्रॉपिंग करें। एंड व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीपल क्रॉपिंग, मतलब हम तरह तरह के क्रॉप्स एक साल में लगाएं। जैसे हमने पहले वीट लगाया, उसके बाद हमने पोटैटोज़ लगा दिए, फिर रेनी सीज़न आया हमने बाजरा और ज्वार लगा दिया अपने कैटल के लिए। उसके बाद हमने पोटैटो की फसल ले ली, फिर उसके बाद हमने राइस लगा दिया। इसी तरह हम ढेर सारे क्रॉप्स एक ही फील्ड पे लगा सकते हैं, दैट इज़ नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। उसके बाद हम लोग मॉडर्न टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। मॉडर्न टूल्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे हाथ से प्लॉ करने के बजाय हमने ट्रैक्टर्स का यूज़ किया, हार्वेस्टर्स का यूज़ किया। उसके बाद हम लोग HYV सीड्स यूज़ कर सकते हैं। पहले साधारण तरह की सीड्स यूज़ की जाती थी, पर 1960 के बाद, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद HYV सीड मतलब हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स फार्मर्स यूज़ करने लगे। नेक्स्ट केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स का यूज़ करेंगे ताकि हमें बेस्ट रिजल्ट मिले। दैट्स ऑल चिल्ड्रन।